नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 29 जून की शिफ्ट 2 का पेपर। इसके बाद आपकी एक शिफ्ट बचेगी, उसको भी समाप्त करते हैं। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ते रहिएगा और रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके लिए आपको एक बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि 10a प्लस का b बराबर क्या होता है, 10a प्लस का 10b अपॉन में हो गया 1 माइनस का 10a और 10b। ये आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 71 प्लस का 19, यानी कि कितना बन गया, ये 90 बन गया। 10 90 का मान क्या होता है, सबसे पहले देखो cos 90 अपॉन में sin 90 लिख सकते हैं 10 90 को। तो ये क्या बन गया, 0/1 यानी कि 0 हो गया। अगर 1/0 आता तो इनफाइनाइट बन जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, इसका आंसर होगा 4th। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पूर्व की और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर 3 वर्ष की बात करते तो इस तरीके से बड़ा होगा कुछ ना कुछ। अगर हम 2 वर्ष की बात करते तो कैसे बढ़ता, 5 से 6, 5 से 6 बढ़ता। यानी कि इधर देखेंगे तो 125 से 216 हो गया, इधर देखते तो 55 25 से छचरंग 36 हो गया। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें भाई, देखो ये पहले कुछ रही होगी, 3 साल बाद इतनी बन गई वर्तमान में, ये कुछ रही होगी 2 साल बाद इतनी बन गई, तो ये तो बराबर होना चाहिए दोनों जगह। यहाँ पर भी 216, यहाँ पर भी 216, यानी कि 216 हो गया, इधर 25 छक्का 150 हो गया। कहने का मतलब है, अगर 216 का मान हमें 80 लाख दिया गया है तो हमें निकालना किसका मान है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 25 का मान निकालना था। इतना ही करना था बस। तो सबसे पहले तो 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 हो गया। अब कटने वाला है नहीं, आपको ये पता दुनिया भर के यहाँ पर 0 आना है, तो इधर करेंगे हम 27 से डिवाइड। ऑप्शन का सहारा लो, ऑप्शन में सबसे बड़ा 9 लिखा है, 9 दूनी 18 हो रहा है, हो सकता है भाग चला जाए, हम करके देखते हैं। 9 सत्ते 63 हो गया, हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 6 24, भाग चला गया। एक ही ऑप्शन में लिखा भी था 9, आंसर लगा दो। अगला सवाल, बाकी 0 वगैरह से कोई पंचायत नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी चाहो। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाए ना, तो हो सकता है आप वैल्यू रखें, ऑप्शन मैच कर जाए, तो उनमें आप ट्रायंगल से कर लिया करो, ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके मान मैच नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पर रखना चाहें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अगर साइन थीटा का मान रखना चाहे, 3/5 हो गया, तो देखो 12/25 आ रहा। इसका रखोगे तो 3/4 आ गया। सभी ऑप्शन अलग अलग हो रहे, एंगल में हो सकता है मैच कर जाए। ठीक है, बाकी अगर करना चाहते हो उससे कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये देखो 3/4 हो गया, सेक का मान लिखेंगे तो 5/4 हो गया, यानी कि 5 3 8 8 4 12, यानी कि 3 ये आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस का 4/3 हो गया, माइनस में 5/में कोसेक थीटा हो गया 5/3। तो 3 करेंगे, 4 3 7, 7 से 5 गया 2, यानी कि 2/3। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा, 2 आ रहा, यानी कि सी। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, 9 से 7 गया 2, 2 और 1 3 हो गया, 17 से 3 गया 14, 14 और 15 29 हो गया, 29 और 63, 13 से 9 गया तो 4 हो गया, 5 से 2 गया तो 3, आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने सामान पर 40% की छूट देता है, इसके अलावा वह उस सामान पर 20% की अतिरिक्त छूट देता है, तो दो क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट क्या होगी। देखो 40 से 20, 40 20 60, 60 से 8 कम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 52। फार्मूला लगाना था और कुछ भी ऐसा नहीं था, बस हाँ ये ध्यान रखना, ओरल करना, ऐसा नहीं कि इसमें हर चीज़ आप लिख रहे हैं। अगला सवाल, इतने मीटर लंबे, इतने मीटर चौड़े और इतने मीटर ऊंचे घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले एक चीज देखो, ये यहाँ पर आ रहा था, यानी कि एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल हो गया। यहाँ पर आप सिंपल से ये काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर से अगर इवन का गुणा करते हैं तो इवन ही आना है, तो इसका मतलब ये तो दो नहीं हो सकते थे। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 11 सत्ते 77 हो गया, प्लस का 7 चौक 28 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 7 और 4 11, 11 और 8 19 हो गया। आप देखना 2 ने में क्या हो रहा, 18 हो रहा, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। अगर एक ऑप्शन और ऑड मिल जाता तब तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा आंसर लगा देते। ठीक है, अगला सवाल,
स्वाति इतने रुपए कमाती है जिसमें से वह 25% बचाती है। वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर इतने के अनुपात में खर्च करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है। देखो 40,000 रुपये कमाती है, ठीक है, 25% बचाती है वह शेष राशि में, यानी कि बची कितनी है, 75% राशि बची। इसमें से वो इस अनुपात में खर्च करती थी, यानी कि टोटल 5 है, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो टोटल 5 थी। अब वो शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा का दूसरे नंबर पे, यानी कि ये हो गया। अब वो यही कह रही है कि टोटल राशि का कितना कमाती। भाई टोटल राशि यहाँ पर कितनी हो गई, 40,000 हो गई। अब यहाँ पर इसी का परसेंटेज के लिए हमें 100 का गुणा करना था। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इससे हमें कोई मतलब था नहीं, मतलब था एंड कट ही जाना था। बस आपको दिमाग रखना था, 100 पर काम करना था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 15 पना 75, 15 दूनी 30% आंसर आ गया। लिखने के लिए कितना भी लिख लो, लेकिन दिमाग में आप चलना चाहिए। जब उसकी जरूरत नहीं है, परसेंटेज पे काम करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, 100 था, 100 में से 25% उसने बचा लिया तो 75 बचा। 75 किसका मान था, 3 2 5 का मान था, ये निकाल लिया शिक्षा का। बटे में कर देते कितना, टोटल हमने 100 मानी थी, गुणे में 100, तो यहाँ से भी बन जाता। तो जितना कम लिखोगे उतनी जल्दी पेपर होगा। अगला सवाल, राजन और रजत किसी कार्य को इतने में पूरा कर सकते हैं। रजत से शुरू करते हुए दोनों एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले आती है एलसीएम बात। देखो दोनों में क्या हो रहा, 8 कॉमन हो रहा, इधर 8 हो गया, इधर 8 छंग 48 हो गया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एलसीएम आ चुका हमारे पास। अब यहाँ पर राजन था और इधर रजत था, ठीक है। शुरुआत किससे हो रही, रजत से हो रही, यानी कि रजत की अगर इफिशियंसी देखें तो 4 आ जाएगी, और अगर राजन की इफिशियंसी देखें 64 से भाग करेंगे, 8 2 64, 8 3 24 होगी, इफिशियंसी बन गई। यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में। इसमें जितना कम लिखोगे उतना ही ज्यादा फायदा, बाकी तो लिखने के लिए जितना लिख लो, ठीक है। पूरा अगर लिखते राजन इतना उतना तो फिर टाइम लगता था। जितना लिखना है उतना जरूरी, वो तो लिखना ही पड़ेगा, उसमें कौन बचा सकता है भाई। अब यहाँ पर देखो, अगर लिखते हैं 28 चौका 192 होता है। अगर हम देखें तो पहुंच कहाँ सकते हैं 7 का गुणा करके, भाई हम इसमें भाग कर लेते हैं ना, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना, 5 बचा, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49। यानी कि अगर हम देखें कि 3 काम बचा है, 3 काम बचा है, तब 7 का 27 गुना किया गया। भाई 7 का 27 गुना किया तब 3 काम बचा है, तो इसका भी 27 गुना कर दो, यानी कि 54 दिन हो गया। 54 दिन काम करने के बाद अभी 3 काम बचा है, जो रिमाइंडर बचा है वही काम बचा है। अब राजन साहब का नंबर आ जाएगा, रजत का, क्योंकि रजत ने ही शुरुआत की थी, तो रजत ये 3 काम इतने दिन में और निपटा देगा। दोनों को जोड़ दो, 54 से 3/4 आंसर, ठीक है। बाकी तो जितना लिखो उतना कम है, क्योंकि मैंने भी बहुत लिखा है, इसमें स्टेप्स कटिंग अच्छी खासी हो सकती थी। कह रहा था 1985 में फैक्ट्री पी और फैक्ट्री टी द्वारा स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात क्या है। 1985 में, और पी की बात कर रहा है, और टी यानी कि 1 और 2। अगला सवाल, राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। राकेश की तुलना में सपना, ठीक है। यदि वे दोनों एक परियोजना को एक साथ कार्य करते हैं तो इसे 48 दिन में पूरा करते हैं, तो सपना अकेले परियोजना को कितने में करेगी। भाई देखो 3 की इफिशियंसी से 48 दिन काम किया, सपना को करना तो 24 हो गया, 24 3 72 आंसर। ये तो आसान। अगला सवाल, एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो लॉन का क्षेत्रफल बताना। आसान है भाई, देखो आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100, क्योंकि प्रोडक्ट वाला सवाल है भाई, दोनों में कमती बढ़ती हो रहा है, खत्म हो गया। तो देखो 8% की कमी हुई तो माइनस का 8, 15 की वृद्धि हुई प्लस का, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 8 गुणे में क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे तो 7 हो गया प्लस का, इधर 15 8 120 1.2 हो गया, तो 7 से 2 गया तो 5 5.8, इतने की प्लस का आया तो वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान है। यहाँ पर लिखा क्या है, देखो इस कंडीशन में a की पावर 3 b की पावर 3, नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a भी लिखा है। यानी कि अगर इसका फार्मूला खोलोगे तो a प्लस बी, और जो भी ब्रैकेट में आएगा वो नीचे लिखा है वो सेम आएगा। इसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बन जाएगा, a माइनस का b निकल आएगा बस। तो भाई 2 7 5 प्लस में 7 2 5 हो गया, और इधर करेंगे 2 7 5 माइनस का 7 2 5 हो गया।
तो भाई सबसे पहले तो इधर 0 हो गया, 12 से 7 गया 5 हो गया, इधर बचा 6 से 2 गया तो 4 हो गया, इधर 5 5 10 हो गया, और 8 2 10 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 7 3 10 हो गया। यानी कि ये किसका आया था, माइनस का आया। गुणा करेंगे तो 45 के साथ माइनस 0 देख लिए होंगे आपने, 4 आ रहे हैं। अगला सवाल, इसमें 0 को महत्व देना पड़ेगा। देख रहे हो ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। कह रहा था 2017 का सकल टर्नओवर 2019 के सकल टर्नओवर का कितना परसेंट है। 2017 2019 यानी कि 15। कह रहा था 25 का कितना परसेंट है, तो 25 छक्का 150 यानी कि 60%। अगला सवाल, एक बेलन की ऊंचाई उतनी है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन हमें बताना। देखो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या लिखा है, ये बेलन का आधार का क्षेत्रफल लिखा है 20, हाइट 8 दे दी थी यानी कि 160 आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इसमें देखो आप अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको C0 कर देना, C0 किया, ये खत्म ये खत्म, ये दोनों खत्म हो गए, यानी कि हमें सवाल मिल गया A+B। कैलकुलेशन उतनी ही है, बस मन को तसल्ली मिल जाएगी इससे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया बताते हैं क्यों। ये हो गया, हमें ये निकालना है, यानी कि अगर हम 9 सॉरी 11 और 2 13 लिख दें तो कोई दिक्कत है। इधर 11 गुणे में 2 हो गया, यानी कि 1331 प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 1339 आंसर आ गया। इतना आसान हो गया। ठीक है, बाकी देखो आपको ये भी पता है, हम बहुत बार लिख चुके हैं, x+1/x बराबर आपको a अगर पता है, x³ +1/x³ पर अगर जाना होता है तो आप क्या लिखते हैं, a³ प्लस का 3 है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में ये कट जाता है तो इतना बचता है। लेकिन अगर हम इसमें से इसको लिखेंगे तो 13³ हो गया। अच्छा यहाँ पर माइनस कर लेना, माफ कीजिएगा, 13³ माइनस का 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ए बी मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन ए बी का मान यहाँ पर 22 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2197। माइनस का करेंगे, देखो 22 3 66 हो गया, 13 6 78 हो गया, और हाथ से लगा 7, 13 6 78 और 7 85 हो गया। तो 17 से 8 गया तो 9 बचा है, इधर बचा 8 से 5 गया 3 हो गया, 11 से 8 गया 3, 13 से 39 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू सेटिस्फाइड आसानी से होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो। अगला सवाल, अब ये देखो भाई, कह रहा था 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आसान है। अगर 3 भुजाएं ABC हैं तो आपको पता है 2 संख्याओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और इन 2 संख्याओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होता है। बस खत्म हो गया। अगर 2 5 7 को लोगे, अगर इसको जोड़ा 7 7 इज ग्रेटर देन 7 आ रहा, नहीं, खत्म हो गया। फिर 5 7 8 को लेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 5 12 बड़ा आ रहा है 8 से, 7 से 5 गया, देखो बन रहा है। यानी कि यहाँ से एक त्रिभुज हम बना सकते हैं, बिल्कुल एक बन सकता है। अब यहाँ पर ले लेंगे 2 7 8 को, तो देखो 7 2 9 हो रहा, 8 से बड़ा आ रहा, 7 से 2 गया 5 ये आ रहा, यानी कि यहाँ से हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो कितने त्रिभुज बन गए, 2। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था इतनी त्रिज्या वाले एक अर्धगोलेकार का आयतन, देखो दशमलव के 2 स्थानों तक, तो थोड़ी सी मेहनत होगी इसमें। 2/3 पाई का मान 22/7, RQ का मतलब हो गया 18 गुणे में 18 गुणे में 18। तो इधर करेंगे तो 3 छक 18 हो गया, और इधर 6 दूनी 12, यानी कि 22 गुणे में 12 गुणे में 18 18 324 हो गया। तो 12 चौक 48 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 26 हो गया, 24 4 28, हाथ से लगा 2 हो गया, 12 3 36 और 2 38 हो गया, खत्म हो गया। 22 का गुणा कर लो डायरेक्ट, या तो 2 गुणे में 22 करके कर लो, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, 22 8 176, हाथ से लगा 17, 176 में 10 जोड़ा तो 186 और 7 193, हाथ से लगा 9 हो गया, 19 हो गया। फिर करेंगे 22 8 8 ही 8 चल रहा था क्या भाई, 176, तो फिर यहाँ से 9 जोड़ देंगे, 176 में 9 जोड़ा तो 185, 185 में 10 195, फिर 19 हो गया। 22 3 66, 66 में 9 जोड़ा तो 75, 75 और 10 85 बटे में 7 कर लो, तो 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, 1 2 मिल चुका है, यानी कि 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर 1 बचा था, फिर 7 दूनी 14 किया, फिर से 1 बच गया, फिर 7 एकम 7 करेंगे, देखो आंसर आ चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन तो होगी ही भाई, इस टाइप का सवाल था। अगला सवाल, अब इसको देखो डायरेक्ट आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है। आपको पता है अगर इस तरीके से दिया हो, एक बार हम पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार
घटा देते तो माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपॉन में बराबर में सी प्लस डी और सी माइनस का डी हो जाएगा। तो ये देखना यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट, इसमें बी से बी, यानी कि 2a अपॉन 2b, ए 2 तो 2 से कैंसिल आउट, तो a अपॉन बी क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी सी माइनस का डी। तो अब सेम चीज इसमें लगा दो, 5x अपॉन में 3y बराबर में 7 3 10, 7 से 3 गया 4, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि x बराबर में y 3/2 आंसर। अगला सवाल, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और इतनी की एक समान चाल से ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। ठीक है, आपको शुरू में ही समझ जाना चाहिए था कि ये एवरेज स्पीड का सवाल है। थोड़ा सा पढ़ते, लास्ट में जरूर देखा करो भाई। देखो, जितना वो जाता है उतना ही वापस जा रहा है, और दो स्पीड की बात हो तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है क्या, 2xy अपॉन में x प्लस का y। तो 2 90 और 65, इन दोनों का सम 5 9 6 15 हो गया। तो इधर करेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5 हो गया। कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्ट गुणा कर लें, 13 ने में 117, या तो 8 9 दूनी 18 कर लो, 0 18 3 54 हासिल लगा, 18 3 54 हासिल लगा 5, 18 एकम 18 और 5 23 हो गया, बटे में 31 हो गया। अब ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा क्या लिखा, 8 ही लिखा है। 8 3 24 करोगे बड़ा हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकते। अब 7 बार करोगे तो 7 एकम 7, 7 3 21 हो गया। तो 234 अगर घटाओगे तो 14 से 7 गया 7 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, 170 बचा है। अभी भाग जा सकता है तो ये भी हटा दो। नॉर्मल किया देखो ऐसे 2 3 4 0। ऑप्शन में सबसे पहले सबसे बड़ा देखा 8 था, 8 तिया अगर हमने 24 किया तो वो 23 से बड़ा आ रहा था, तो 2 ऑप्शन हटा दिए। फिर 7 से किया तो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया। 14 से 7 गया 7, 2 से 1 गया 1, 17 आया, उतारा लिया 0। तो अभी तो भाग जा सकता था, तो 0 क्यों लिख दिया तीनों ने, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। अब इसको देखो भाई, सबसे पहले तो ऑफ को करेंगे तो 64 हो गया, इधर भी 64, तो कैंसिल आउट होकर 1 बन गया। ठीक है, इधर 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 5, तो 7 1 8 8 5 13 हो गया। अब नीचे वाले टर्म करते हैं, तो देखो 4 है, यहाँ पर एक 4 कट जाएगा तो 1/4 आ गया, प्लस का ये कैंसिल आउट तो ये प्लस हो गया, इधर कैंसिल आउट -1, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, यानी कि ये टर्म बन गया कितना 3, 4 दिया 12 और 1 13 हो गया, यानी कि 13/4, 4 ऊपर चला जाएगा। अगला सवाल करते हैं। पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है तो नया अनुपात इतना हो जाता है। पेय की मात्रा क्या है? सबसे पहले देखो, यहाँ पर हो गया 15 और 13 28, 28 का मल्टीपल आंसर। इसके अलावा भाई देखो 9:7 था और इधर 13:15 हो गया। अगर हम देखेंगे तो इधर 8 बड़ा, इधर देखेंगे 4 बड़ा, यानी कि इसका मतलब x बराबर 4 हो गया और 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिंपल सा हमें मिल गया था। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात ये है कि ये 90 रहा होगा, ये 70। क्यों रहा होगा? क्योंकि 160 लीटर है, 9 7 16 बराबर 160, 90 तो 9 बराबर 90, 7 बराबर 70, यानी कि इधर 40 रहा होगा, इधर 80 रहा होगा, इधर 130 रहा होगा, इधर 150, कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई 280। अगला सवाल। एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इतनी अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल क्या होगा? आसान है, देखो a प्लस में b, यानी कि दोनों के मान 18 थे और a माइनस b का मान हमें 8 दे दिया था। अब हमें ये नहीं सोचना कौन लड़का है कौन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो आपको सिंपल से इस तरीके से लिख लेना था। तो ये हो जाता 26 यानी कि 13 और ये हो गया 10 यानी कि 5, गुणा कर देंगे तो 65 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले तो 7 दूनी 14 हो गया, 28 दूनी 56 आ गया इधर। ठीक है, इधर करेंगे तो 12 से 8 गया 4 हो गया, इधर 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ये 8 बन गया। अब सबसे पहले ऑफ और सॉल्व कर लेते हैं, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 24 डिवाइड क्या नीचे लिख ही लो भाई, 24 गुणे में कर देंगे ये 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में हमारे पास 56 हो गया, तो 8 दिया 24 हो गया और 3 नेम 27 हो गया, तो 56 यानी कि 47 माइनस का आंसर। अगला सवाल। छेदक रेखा CD वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करती है और CF वृत्त F पर स्पर्श करती है। यदि छेदक रेखा CD की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा CF की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो जीवा DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है,
ये यहाँ पर ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। सी एफ क्या थी, स्पर्श रेखा थी, तो सी एफ हमारे पास ये आ गया। सी डी की लंबाई हमको 20 दे दी थी, ठीक है, और सी एफ की लंबाई 15 और डी ई की पूछी गई। भाई देखो आपसे डी ई पूछा गया तो डी ई को एक्स मान लो, अगर ई सी पूछा जाता तो ई सी को एक्स मानते, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्स का मान निकाल लेना है, तो ये 20 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब आपको थ्योरम तो पता ही होगी भाई, सी एफ स्क्वायर बराबर में सी ई इंटू में सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर 15 15 हम 225 हो गया, सी ई का मान 20 माइनस एक्स हो गया और सी डी का मान हमारे पास 20 हो गया, यानी कि 5 चौको 20 हो गया। इधर करेंगे तो 5 चौको 20 पचम 25 हो गया, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20 और इधर माइनस का 20 बराबर में एक्स हो गया। तो इधर भाई घटाएंगे तो इधर भी माइनस है ना, 20 से 12 जाएगा 8 8.75 कहीं लिखा है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, केंद्र बी पर मतदान नहीं करने वालों की संख्या केंद्र सी पर मतदान नहीं करने वालों की संख्या से कितने % अधिक है। तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे और एक तरफ सी लिखेंगे, यानी कि टोटल 5400 था, कितना था 5400। ये क्या दिया गया था, मतदान करने वाले, यानी कि 5400 में से 70% लोगों ने किया तो 30% लोगों ने नहीं किया होगा। इसी तरीके से सी में 6500 था, इसमें से 85% लोगों ने किया तो 15% ने नहीं किया होगा। इसी को हमें सॉल्व करके करना था। 2 जीरो तो इधर चले गए और 15 दूनी 30 हो गया, और कर लें क्या कुछ और, चलो छोड़ो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, इधर 65 हो गया। तो भैया कितना अधिक है, 8 से 5 गया तो 3 हो गया, 10 से 6 गया 4 बटे में 65 हो गया, गुणे में 100 हो गया। अब ऑप्शन का सहारा लो, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट 0 चाहिए, नहीं काट लेते हैं, अच्छा 0 क्यों, 13 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 2 3 6 2 चौकू 8 बटे में 13। अब यहाँ से एग्जैक्ट पता लग गया कि 0 ही चाहिए, तो देखो 6 3 18 2 20, 3 6 18 1 19, 3 6 18 3 21, 3 6 18 5 23, खत्म हो गया सवाल। इतना ही करना था, बाकी कैलकुलेशन जितनी कर सकते हो उतनी कर लो भाई। अगला सवाल, बेईमान विक्रेता था, क्रय मूल्य पर 10% के हानि पर एक वस्तु बेचता है, लेकिन इतने की बजाय इतने बेट करता है। बस सिंपल हो गया भाई, उसने कहा हम 100 रुपए की चीज लाए हैं, आपको 90 में दे देंगे, लेकिन 50 ग्राम के पैसे ले रहा, 40 ग्राम की अपने पास से चीज दे रहा। ये दुकानदार जो खर्चा कर रहा वो है, ऊपर ग्राहक से जो लिया है वो है, ठीक है। तो इधर 2 जीरो से ये चला गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 9 बटे में 8, तो 8 की चीज उसने 9 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट, बस खत्म हो गया। ये तो याद होगा ना 12.5%। अगला सवाल, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या इतनी है, इसके चाप वृत्त के केंद्र पर इतना कोण अंतरित करता है। भाई बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, 154 गुणे में 7 पंजे 35 25 हो गया। ये मान दिया गया था 360 डिग्री का, हमें 72 डिग्री का मान निकालना। सिंपल सा फार्मूला जो होता है हम लोगों का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, वही किया है। बस हमें क्या था, रेडियस ऐसी दे दी जो 7 का मल्टीपल था। जब रेडियस 7 होती तो एरिया 154 हो गया, रेडियस 5 गुना हो गई 7 की, तो एरिया 25 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसलिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर चलता है एरिया में, ठीक है। तो इधर तो ये पूरा 5 बार चला गया, इधर 5 25 करेंगे, 5 चौको 20 हो गया, 15 पना 75 2 77, आंसर हो गया। 11 की डिविजिबिलिटी देखते तो बहुत जल्दी हो जाता, वो तो आपको करते ही चलना है, ठीक है। अगला सवाल, जम्बुजा सीमेंट के लिए शेयर की उच्च दर और निम्न दर का अनुपात किस स्टॉक एक्सचेंज में अधिकतम है। तो भैया जम्बुजा कहाँ लिखा, ये लिखा, यानी कि 150 बटे में 155 और 120 बटे में 125 और 160 बटे में 135, 145 बटे में 170। भाई सही लिखा है बिल्कुल, अगर सही लिखा है तो राजस्थान आंसर आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, इससे डिवाइड करेंगे पॉइंट लगेगा, ये कम से कम एक बार तो चला जाएगा, इधर भी पॉइंट लगेगा, तो कुछ भी नहीं करना था। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन। भाई सबसे पहले तो क्या करना होगा, ऑफ तो कहीं लगा नहीं है, तो ब्रैकेट ये सॉल्व करना होगा, यानी कि 1 से किसी संख्या में कोई भी भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 1 बना देगा। फिर सेम चीज इसके साथ भी हो गई, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी कि अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 की पावर में 3 एलसीएम हो गया, यानी कि इधर बचा 2, इधर प्लस का 1, यानी कि ये हो गया 3 बटे में 8 आ गया। अब इधर वाला सॉल्व कर लेते प्लस का इधर वाला पूरा। तो सबसे पहले 3 का 9 10 बटे में 3, गुणे का साइन किया, 2 ऊपर 5 नीचे, 3 बटे में 4 हो गया। इधर लिखेंगे 6 18 तो 20 बटे में 3 आया, गुणे का साइन करेंगे तो 3 ऊपर हो गया 20 नीचे आ गया, इंटू में 7 बटे में 6 हो गया। अब देख लो जो कुछ भी कट रहा हुआ है, 3 से 3 चला गया, 2 ये चला गया, ठीक है। अब कुछ बचा
बचा तो है लेकिन कट कुछ नहीं रहा, 3 से अभी कट जाएगा। 7 बटे में 5 चौको 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि हमें यही इसमें जोड़ना था। तो 8 पन्ना 40, 5 है 15, 15 प्लस का 7 बटे में 40 यानी कि 22 बटे में 40, इसका मतलब 11 बटे में 20 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या इतनी है, इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल है, आर बराबर में डेल्टा अपॉन एस होता है, खत्म हो गया। और एस यहाँ पर है क्या? ये पेरीमीटर का आधा होता है। तो रेडियस हमें 8 दे दी थी और लिखना था 125 बटे में 2 बराबर में डेल्टा का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का एरिया। तो 2 चौकू 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया और 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि आंसर आ गया 500। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है भाई, 8 तियां 24 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, ठीक है। इधर करेंगे तो 32 दूनी 64, 64 से एक अगर माइनस का ये ना 64 एक 65 हो गया। इधर करेंगे तो 16 पंजे 80 हो गया, इधर 20 दूनी 40 हो गया, 16 दूनी 32 वो भी प्लस का हो गया, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 65 हो गया, 65 माइनस का 65 0। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन है। ये सवाल देखो लगते तो हैं कि बहुत इजी होंगे, हाँ होते भी हैं, लेकिन बहुत सावधानी से करने होते हैं। पता लगे गलती हो गई तो फिर घर पे रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। माइनस का 39 हो गया, इधर करेंगे तो 16 चौकू 64 हो गया, तो 14 से 8 गया तो 6 हो गया, और इधर करेंगे तो 5 से 2 गया तो 3 हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या लिखा था? डिवाइड लिखा था, तो इनको जोड़ेंगे 30 यानी कि 15 हो गया। 15 से अगर 11 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो इधर प्लस में 4 हो गया, यानी कि 40 माइनस का 39, आंसर आ गया 1। अगला सवाल, अब ये सवाल अगर आप PYQ सारे देखते चल रहे होगे तो हमने बहुत बार बताया, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 हो और ये क्वाड्रेंट चेंज करने वाला हो तो साइन कॉस, इधर बीटा कर लो, ये अल्फा कर लो। टेन अल्फा किस में चेंज होता है? कॉट बीटा में। सेक अल्फा किस में चेंज होता है? कोसेक बीटा में। ये हमेशा बराबर होंगे, कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। तो यहाँ पर बराबर वाली कंडीशन दी थी, यानी कि x प्लस का y और प्लस में 3x प्लस का y बराबर में क्या हो गया? 90 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 4x प्लस का y बराबर में 90। हमें 2x प्लस वाई चाहिए थे, यानी कि 2 से इधर भी भाग कर दो, 2 से इधर भी चाहिए, यानी कि हमें कुल मिलाकर 45 डिग्री मिल जाएगा। तो कॉट 45 का मान क्या होता है? 1। अगला सवाल कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय हमें बताना है, तो कहाँ पर है? ये रहा, यानी कि डिग्री में दिया गया था, तो 360 का मान हमें 7200 दिया था और हमें निकालना था 84 पॉइंट में 7। तो 36 दूनी 72, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 169.4 कहीं लिखा है, तो कहीं भी 1694 लिखा है, क्योंकि हम लोग पॉइंट पर और जीरो पर काम ही नहीं करते हैं, ऑप्शन नहीं चाहता तो हम करते नहीं हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने इतने रुपए में 2 भैंस खरीदी, एक भैंस को इतने की हानि पर, दूसरी भैंस को इतने के लाभ पर। यदि दोनों भैंसों के विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या है? भाई देखो CP इधर SP हो गया, 15% की हानि का मतलब ऐसे लिख लो, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 की चीज 17 में बेच दी। 19% का लाभ का मतलब यानी कि 100 की चीज 119 में बेच दी। उसने ये बोल दिया था कि भाई साहब CP आपके पास बराबर है, तो इसमें हम कर देंगे 17 सत्ते 119 इधर भी, यानी कि ये तो बराबर कर लिया। अब ये जो रेशियो आ गया वो CP का आ गया, बस खत्म हो गया। यानी कि ये टोटल करेंगे तो 240, इसी 240 का मान 11,520 दिया गया। पहली भैंस का यानी कि 140 का मान हमें निकालना, तो ये जीरो तो काट ही दो। इसके अलावा करेंगे तो 24 पंजे 120 ज़्यादा हो जाएगा, 24 चौकू 96 हो गया, यानी कि 6 करेंगे 162 हो जाएगा, 9 क्यों 19 यानी कि 192 हो जाएगा, 24 अट्ठे 192 हो गया, जीरो आया गुणे में 14 कर देंगे, यानी कि 0 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया, 14 चौकू 56 और 11 67 20 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, आपको फार्मूले पता ही होंगे, नहीं पता तो याद कर लो, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं मेनली, लेकिन हम अभी यही वाला लिख रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर तो बन गया क्या? साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 गुणे में 15, नीचे बन गया कॉस 2 गुणे में 15, यानी कि ये कुल मिलाकर tan 30 बन गया, यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अगला सवाल,
कह रहा था एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्सन रॉड का अंकित मूल्य इतने रुपए है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में किस कीमत पर खरीद सकता है? सिंपल सी बात है भाई, 88। 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 अट्ठे 72 और 7, खत्म हो गया सवाल। भाई आप कुछ नहीं करना है, 900 का 88% निकालना था बस। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन, भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन तो लग रही है इसमें, चलो करते हैं। सबसे पहले देखो इसको 19 गुणे में 2 लिख सकते थे, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 तियां 6 हो गया, 0 हो गया, 2 एकम 2 गया, गुणे में 19 करेंगे, 19 छक्का 114 हो गया, और 19 दूनी 38 39, और पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर कितने के बाद था? 3 के बाद, तो 3.914 हो जाएगा, यानी कि 5.6 3.914 हो जाएगा। तो 10 से 4 गया 6 हो गया, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, और 15 से 9 गया तो 6 हो गया, और इधर 4 से 3 गया तो 2 हो गया। ठीक है, 8 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, 8 का कर देते हैं, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 4 60 हो गया, 8 छंग 48 और 6 54 हो गया, 8 दूनी 16 5 21 हो गया। पॉइंट आ जाएगा देखो 3 और 1.8 इधर भी था, 4 के बाद इधर आ गया। अब यहाँ पर 7 प्लस में था, यानी कि 9.1408। अब इसका डिफरेंस हमें इससे करना था, यानी कि 12.3 से। तो देखो इधर हमें कैरी लेकर इधर हमें घटाना पड़ता, मतलब क्या है, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 12 से 9 गया 3 हो गया, इतना समथिंग आना चाहिए। देख लेना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक जरूर हुई है, एग्जैक्ट आना चाहिए था। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो आसान है। देखो ये आपको कुछ दिख रहा है, ये लिखा हुआ x+1 का होल स्क्वायर, और बचा है 4y स्क्वायर बराबर में 0। इनको इंडिविजुअल 0 कर दो, तो देखो हमें 0 सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि x+1 बराबर में 0 किया तो x बराबर -1, तो y बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें रखोगे तो देखो x की करेंगे -1 की पावर 39, y का रखने का मतलब नहीं है क्योंकि 0 हो गया वहां पर। तो अब ये पावर में ऑड था, तो यानी कि -1 बनेगा, अगर इवन होता तो +1 आता। अगला सवाल, 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% भाग किस प्रकार की कार का था? तो भाई देखो 1993 में 80 का 25%, यानी कि हमें 20 देखना है, तो 20 केवल इसमें था, यस आंसर आ जाएगा। 80 का 25%, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 0 कट गए थे 100 से, बाकी 20 बचा था। पेन चलाना नहीं था भाई। 3 इकाई त्रिज्या वाली धातु की गेंद को पिघलाकर 27 समान पासे और 1 इकाई त्रिज्या की एक गेंद बनाई जाती है, पासे की भुजा कितनी है? अब ये सवाल देखो भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 4/3 पाई, r³ का मतलब हो गया 3 की पावर 3। अब घन बनाए गए हैं, यानी कि a की पावर 3 पावर में 3 हो गया, 27 बनाए गए, प्लस में 4/3 पाई 1 की पावर में 3, यानी कि अगर हम इधर देखें तो 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, 27 से 1 गया तो कितना बचा? 26। इधर हो गया a की पावर 3 इंटू में 27, ये 27 से ये 1 घटाया है तब 26 बचा है। इधर लिखेंगे तो 4/3 22/7 इंटू में हो गया 26/27 बराबर में a की पावर 3। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तब हमारा आंसर निकल कर आएगा। लेकिन अब ये इसमें देखो कुछ चीजें बाहर भी कर सकते हैं क्यूब रूट से, लेकिन हम करेंगे नहीं, कैलकुलेशन उतनी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले 4 का गुणा 26 में करते हैं, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, गुणे में 22 करेंगे तो 22 चौक 88 हो गया, 22 एकम 22 हो गया, बटे में करेंगे तो यहाँ पर 27 या 81, 7 एकम 7 7 अट्ठे 56 हो गया। अब देखो ये तो क्यूब रूट में चल रहा है। अब एक चीज यहाँ पर देखना, बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे, 5 6 7 2 2 8 0। अगर हमने इसमें भाग किया तो 4 बार चला जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, फिर 4 छंग 24 और 2 26 हो गया, यहाँ से लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, यानी कि 10 से 8 गया 2, 7 से 6 गया 1 हो गया। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, इनके सबके क्यूब याद होने चाहिए आपको। तो 17 यानी कि a का क्यूब हो जाएगा 49 13, दूसरे का यानी कि 15 का क्यूब हो जाएगा 33 75, और तीसरे का क्यूब हो जाएगा 40 96, और चौथे का क्यूब हो जाएगा 27 44। अब एक चीज देखो, हमें ये तो पता लग गया ये तो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि 4 से हमारा स्टार्ट हुआ था, ये क्यूब रूट के बाहर आएगा। अब ये सब क्यूब रूट बन गए, ऐसे करके कर सकते हैं, यानी कि जो हम मान निकाल रहे हैं ना वही आ रहा है अंदर इसमें। तो अब यहाँ पर एक बार और करना पड़ेगा, हमें पता लग जाएगा भाई भाग जा नहीं रहा तो 0 लगाना पड़ेगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से ही किया, भाग का तरीका भी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल,
अब इसमें देखो क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था जो शिक्षित महिलाएं हैं वो टोटल महिलाओं का कितना परसेंट है। तो भाई जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 7 8 7 15 की 5 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 8 7 15, 15 में 9 जोड़ा 24, 24 में 9 जोड़ा 33, 33 110 43 हो। ठीक है, लास्ट में 0 आना ही था। इधर करेंगे तो ये हो गया 10 9 19 हो गया, 19 और 10 29 हो गया, 29 और 30 40 हो गया, 40 10 50 हो तो 52 हो गया, और ये 20 बचा हुआ था, यानी कि इधर लिख सकते हैं 52 20, और इनटू में 100 हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, काटना हो काट लो, नहीं तो हमें सिंपल सा इस तरीके से करना है, ऑप्शन का सहारा लेना। देखो 8 बार जा सकता है, बिल्कुल 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 1 17, 8 पन्ना 40 और 1 41, 10 से 6 गया तो 4 हो गया। इधर बचा कितना है 4, 14 से 7 गया 7, 2 से 1 गया 1, उतारा लिया 0 का। अब यहाँ पर देखो 8 बार तो जा नहीं सकता, 3 बार जा सकता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से करते चले जाते भाई, ऑप्शन जो भी दिए होते हमें ये स्टार्टिंग के पॉइंट देखते चले जाते। अगर मान लो पहले नंबर पे 8 मिल जाता तो यही आंसर, दूसरे नंबर पे 3 मिल जाता तो वो वाला फिर बन जाता। तो इस तरीके से चेक कर लेना था। अगला सवाल कह रहा था एक आदमी इतनी किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए a प्लस बी, a माइनस बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, बस खत्म हो गया सवाल। लिख ली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 4 3 7 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया। अब आपको पता है कि 48 किलोमीटर दिशा में जाता है, और इसको लिख लो 7 1 8 एक्स लिख लो, तो ये 8 एक्स हो जाएगा, और प्लस में करेंगे 48 ही वापस आता तो 7 से 1 गया तो 6 एक्स हो जाएगा, बराबर में उसको 48 घंटे लगते हैं। यही तो बोला, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि नीचे अगर एलसीएम ले लेते हैं पूरा ही पूरा ले लेते हैं, तो इधर करेंगे 8 इंटू में 6 इंटू में एक्स हो गया, तो 8 से 14 हो गया, बटे में 8 छंग 48 हो गया, ये एक्स हो गया। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, यानी एक्स बराबर में 7 बटे में 24 आया। पूछा गया धारा की चाल हमें बतानी। धारा की चाल क्या थी भाई, 1 थी, यानी कि 1 इंटू में एक्स, तो यहाँ पर 1 गुणे में 7 बटे में 24 करेंगे तो आंसर 7 बटे में 24। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए इतने % वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, उसी राशि पर 15 महीने के लिए इतने % की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, तो धनराशि कितनी होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, हम 100 पर काम करेंगे, तो ब्याज अगर हम डायरेक्ट निकालें, बटे में हो गया 100 बटे में 12, क्योंकि हमें वर्ष में बना लिया, इसका हमें डिफरेंस करना पड़ेगा 15 महीने बटे में 12 और गुणे में 12.2 बटे में 100। तो कर लेते हैं भाई, तो इधर 12 कम 12, 12 छंग 72 हो गया, तो 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि 0 1 तो काट ही लो, तो 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि 0.32 आ जाएगा। इधर करेंगे तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि इधर भी आ जाएगा 0.14। अंतर कितना आया, 12 से 4 गया 8 हो गया, और 2 से 1 गया 1, यानी कि 0.18 का मान 2920 दिया गया था। हमें निकालना था धनराशि, यानी कि 100 का मान, तो 2920 दुनिया भर का 0 बटे में 18 हो गया, 18 एकम 18 हो गया, बचा कितना 11 बचा, यानी कि 112 हो गया, तो 18 छक्का 108 हो गया, तो बचा कितना 4, फिर 18 दूनी 36 162, यहाँ तक हमें जाना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल, धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति इतनी है और प्रतिकूल में इतनी है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। भाई दोनों का डिफरेंस, नाव की पूछी, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, क्योंकि आपको a प्लस बी बराबर में 33, इसमें ये नहीं सोचना है माइनस वाले में क्या आएगा प्लस वाले में क्या है, हमेशा पता है कि धारा की दिशा में जाएंगे स्पीड ज़्यादा होगी, तो फिर क्यों सोचना उस पर। तो 30 20 50 10 60 बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 30 आ जाएगा। अगर धारा की पूछता तो डिफरेंस करके 2 का भाग। अगला सवाल, कितनी मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में इतनी की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन समान दिशा में इतने की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो सिंपल सी बात है, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी तभी हमारा काम चलेगा भाई। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर 234
बटे में 6 सेकंड कर दें, विपरीत दिशा में चल रही थी, यानी कि ट्रेन की स्पीड और जो इंसान है उसकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी कि ट्रेन की स्पीड प्लस का हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर लेंगे 5 बटे में 18 कर लें। ठीक है, हमें यहाँ से कैलकुलेशन आसानी रहेगी करने में। तो 6 तियाँ 18, 6 ने में 54 हो गया, इधर करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया ये ट्रेन की स्पीड। तो 39 से 3 गया तो बचा 36, 36.5 ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब भाई देखो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमें आंसर भी दिया गया है सेकंड में। तो 5 बटे में 18 हो गया, 18 कम 18 हो गया और 5 हो गया, यानी कि 18 तियाँ 54, यानी कि 6.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। बस खत्म हो गया सवाल। अब 234 बटे में, यहां पर एक चीज देखो, ये क्या कह रहा था, समान दिशा में, यानी कि स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि 36.5 माइनस का 6.5 हो गया, यानी कि 23/4 बटे में 30 हो गया। तो 3 अट्ठे 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 7.8 सेकेंड आंसर। बेसिक से ही करना पड़ेगा, आसानी से आ जाएगा। अब इसको देखते हैं भाई, सिंपल है भाई, 3 दूनी 6, 7 बटे में 2 हो गया। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 7 एकम 7 और 2 9 हो गया, यानी कि 9 बटे में 7 हो गया। अब सवाल बन गया यहाँ पर 7 ऊपर 9 नीचे बराबर में 1, यानी कि x बराबर में करेंगे और इधर जाएगा तो 9 एकम 9, 9 से 7 गया 2, 2 बटे में 9 आंसर। अगला सवाल, एक छात्रावास में 1 महीने के लिए इतने विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी ने छात्रावास छोड़ दिया, बचा हुआ खाना कब तक चलेगा। देखो 300 विद्यार्थी था, उन्होंने 20 दिनों के बाद, यानी कि उनका 10 दिन का खाना और बचा हुआ था। 20 दिन का तो खा लिया था, 10 दिन का बचा हुआ था, लेकिन 50 छात्रावास छोड़कर चले गए, तो 250 बचे, ये x दिन में निपटा लेंगे। तो इधर करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 12 दिन में निपट जाएगा। अगला सवाल, एक घनाव के आयतन में कुल परसेंटेज परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में क्रमशः इतने इतने की कमी की जाती है और जबकि ऊंचाई में इतने की वृद्धि की जाती है। ये आप तो चाहो तो फार्मूला से भी कर सकते हो, 2 में करके लगा के, या तो डायरेक्ट कर लो सक्सेसिव से। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से कितना हो गया 17, 25% का मतलब हो गया 1 बटे में 4, यानी कि 4 से 3 हो गया। 60% का मतलब हो गया 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 3 बढ़ गया तो 8 हो गया। तो इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, ये 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बना जाके 50 और 17 तियाँ 51। तो कितने की वृद्धि हुई, एक की किसमें 50 में, गुणे में 100, यानी कि 2% की वृद्धि होगी। अगला सवाल कह रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजाएं इतने इतने अनुपात में, त्रिभुज की परिधि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 5 4 9 और 3 12, यानी कि 12 x का हमें मान निकालना, पेरीमीटर निकालना था। तो देखो 12 का मल्टीपल है नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम 4 का भी देख सकते थे, ये देखो 4 से लास्ट का भी नहीं कट रहा, ये हो जाएगा 12 ने में 108। और ये देखोगे तो 8 3 11 हो रहा, 3 का मल्टीपल इसमें नहीं मिल रहा, खत्म हो गया था सवाल। इसके अलावा देखो अगर कैलकुलेशन करनी हो तो 1 बटे में 2, 3x इंटू में 4x बराबर में हो गया 486। तो इधर 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि x बराबर में 6 अट्ठे 48, 6 कम 6 रूट हो गया, यानी कि 9 आ गया। बस गुणा कर दो, 12 गुणे में 9, 108 आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर भाई 29 जून की शिफ्ट 2 ये भी हमारी समाप्त हो गई है। अब एक शिफ्ट बची है, उसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। और ये तो कमेंट करके आप लोग बताते ही नहीं कि सोल्यूशन कैसा लग रहा है। ठीक है, शर्म आती है क्या कि अंगूठों में दर्द होता है, बता दिया करो भाई, अच्छा लगता है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक नंबर आपको दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है पहले तो लिख देते हैं 9919293977, तो आप इस पर भेज सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर कोई एरर हो जाती है किसी भी प्रकार का, आपका खुद का कोई डाउट हो तो वो भी भेज सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।